हाय गाइस, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे CAGR लाइंस प्लॉट करते हैं हम लोग अपने चार्ट पर। तो अभी इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अपना एक फेवरेट चार्ट खोल लीजिए और चार्ट खोलने के बाद आप इसमें जाएंगे, प्लस करेंगे, इसमें इंडिकेटर्स पे ऐड करेंगे और यहाँ पर डालेंगे CAGR लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है ना, दिख रहा है आपको प्लॉट CAGR लाइंस, ये सेकंड ऑप्शन, इस वाले को आपको क्लिक करना है। जब ऐसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके चार्ट पे लग जाएगा। और ये हट क्यों नहीं रहा है यार। ठीक है, चार्ट पे लग जाएगा और उसके बाद फिर आप देखोगे कि चार्ट पे इस तरह की लाइंस लगी हैं। इसमें हमें कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। जब आप लगाओगे ना तो ये लाइंस सेटिंग्स में आएंगी 10, 15 और 20 के, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसमें इसकी सेटिंग में 10, 13 और 15 करना होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। और हमें इसमें सेट करना होगा कि हम कब चाहते हैं ये टाइम। तो मैंने जैसे इसमें सेट कर रखा है 1 जनवरी 2020। ऐसा क्यों, देखो, अगर आप इन लाइंस को ना बहुत ज़्यादा डेप्थ से लोगे तो ये आपको अनरियलिस्टिक बताएंगे। आपको एक नॉर्मल मार्केट ग्रोथ लेनी चलनी। जैसे 1 जनवरी 2020 मार्केट एक ठीक ठीक चल रही थी। अब आप कोविड के टाइम से अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको गलत रीडिंग्स मिलेंगी, क्योंकि वो तो एक अनरियलिस्टिक, एक अनइंटेंशनल एक ऐसी चीज़ थी ना जो कभी कभी होती है। ठीक है, तो उस फॉल में उसकी बात नहीं करते हैं। उससे नीचे तो अभी आपको लगेगा, अगर आप कोविड क्रैश के टाइम से कैलकुलेट करोगे तो आपको लगेगा कि मार्केट ने 18-20% की CAGR दी है, विच इज़ नॉट राइट, है ना, क्योंकि क्रैश में कोई थोड़ा ना इन्वेस्ट करता है। तो वो तो आप नॉर्मल लो। आप 1 जनवरी 2020 आपने सेट कर दिया, आपने इस पे बिगिन पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब क्या है कि मार्केट जो कैलकुलेशन कर रही है वो 1 जनवरी 2020 से कर रही है, यानी इस पॉइंट से। ठीक है, क्रैश से नहीं, इस पॉइंट से। अब होगा क्या, देखो कुछ टाइम पे आप ध्यान देना। इससे हमें सीखना क्या है, जब कभी भी रेड लाइन के क्रॉस होगा, रेड लाइन यानी 15% CAGR, तो आपको पता है कि इंडियन मार्केट, जो लेक ऑफ रिटर्न थ्योरी है शंकर शर्मा की, वो ये कहती है कि इंडियन मार्केट की एक कैपेसिटी है, वो 15% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकती। इससे ज़्यादा अगर रिटर्न होगी तो मार्केट में एक बबल क्रिएट हो जाएगा। तो आप इतना ध्यान रखो कि जब भी मार्केट इसके ऊपर जाए तो आप बेच के निकल जाओ, बेच के निकल जाओ, क्योंकि मार्केट को इसके नीचे आना 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 ही पड़ेगा। अमन भाई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो मार्केट तो बिल्कुल मार्केट ऊपर जा सकती है। अभी मार्केट 27,000 भी जा सकती है, लेकिन क्या 27,000 पे जाने के बाद फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 50, बस एक साल में इतना कुछ हो जाएगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। वो मार्केट जाएगी, एक इमोशनल वो होती है, थोड़ा सा सेंटिमेंट होता है, उसके बाद वो रुक जाएगी। यानी कि एट द एंड आप ये देखोगे कि मार्केट जो है वो ग्रीन लाइन के साथ साथ ही चलती है, विच इज़ 13% CAGR। देखो, ये कोविड क्रैश के बाद ये रैली आई, फिर देखना ये तो रेड लाइन को क्रॉस कर गई। ये देखो, इस पॉइंट पे रेड लाइन को क्रॉस कर गई, तो उसके बाद क्या हुआ, क्या मार्केट ऊपर जाती गई? नहीं, फिर नीचे आएगी, देखना, आई और ग्रीन लाइन को टच करेगी ही करेगी। देखो यहाँ कर गई, और फिर ये ग्रीन लाइन देखो, फिर ऊपर भागी, नहीं रह जाएगी, फिर देखो नीचे ज़रूर आएगी, ऊपर भागी, ऊपर भागी, ऊपर भागी। ये देखो ग्रीन लाइन के लेवल, नहीं, मार्केट लॉन्ग टर्म में, देखो ग्रीन लाइन, फिर ग्रीन लाइन। मार्केट लॉन्ग टर्म में ग्रीन लाइन से ज़्यादा की रिटर्न नहीं दे सकती, लेक ऑफ रिटर्न थ्योरी है ये। देखो, रेड लाइन क्रॉस कर दी, आप बेच दो, फिर नीचे आ जाती है ग्रीन लाइन पे, फिर देखो नीचे से ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है। अभी का क्या है, अभी देखो मार्केट बहुत तेज़ी से रिटर्न्स दे रही है और अभी मार्केट एकदम रेड लाइन के ऊपर चल रही है। यानी कि CAGR अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मार्केट की CAGR इस समय 15 पॉइंट कितनी चल रही है, 15.69% चल रही है, विच इज़ नॉट नेचुरल। अमन भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मार्केट गिर जाएगी क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार्केट गिर जाएगी, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर सकती इतने ज़्यादा रिटर्न्स को। और आप लोग भी मानते होंगे इस बात को कि कुछ लास्ट के कुछ टाइम में मतलब मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही रैली दी है। ठीक है, इतनी रैली जनरली चलती नहीं है। इसको नीचे आ करके मेरा ये मानना है, देखो आप ध्यान दो, जो ग्रीन लाइन है और जो ये है आपका येलो लाइन, ये दोनों ही एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब ग्रीन लाइन क्या है, जो 13% CAGR है, और येलो लाइन क्या है, जो हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है। तो क्या आप नहीं मानते हो कि इसको एक बार 200 डे मूविंग एवरेज को आकर के रिस्पेक्ट देना चाहिए और फिर उसके बाद वापस एक नई शुरुआत करनी चाहिए? मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट गिरने वाली है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो लोग इस थ्योरी में विश्वास रखते हैं उनका ऐसा मानना होता है कि मार्केट रेड लाइन के ऊपर नहीं रह सकती ज़्यादा लंबे समय तक। वो घूम फिर के फिर नीचे साइड आएगी ही आएगी, और बहुत टाइम से एक अच्छी करेक्शन भी तो नहीं हुई है। अमन भाई, अभी जो कल इलेक्शन के टाइम पे तो एक अच्छी करेक्शन हुई तो थी, 7-8% की, 8% के आसपास। हाँ, आप इसको एक अच्छी करेक्शन मान सकते हो, और इस करेक्शन की वजह से ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट और 24,000 या 24,700, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, वहाँ जा सकती है। तो बिल्कुल जा सकती है। इस करेक्शन ने मार्केट को इतना दम दे दिया है। जो करेक्शंस होती हैं ना, वो मार्केट को स्ट्रेंथ देती हैं। ये भी एक थ्योरी होती है कि जितना नीचे जाएगी मार्केट, उतनी ही ज़्यादा ऊपर जाने की उसके अंदर ताकत आ जाती है। तो करेक्शंस की वजह से ये चांसेस हैं कि मार्केट और ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुकी है। लेकिन ये जो स्टीप फॉल वाली करेक्शंस होती हैं ना, इसमें उतना मज़ा नहीं आता है। करेक्शन
थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, थोड़े लंबे समय की होनी चाहिए, उसके बाद जो एक स्ट्रेंथ आती है मार्केट में वो एक बहुत अच्छी आती है। ठीक है, मतलब जिसे हम लोग टर्म देते हैं ना बियर फेज, दिस वाज नॉट अ फेज ना, ये तो एक स्टीप करेक्शन, एक दिन गिरा फिर चढ़ गया। फेज जो होता है वो एक अच्छी ताकत देता है मार्केट को। तो अब इस हिसाब से तो यही आपने पूछा था कि थ्योरी कैसे लगाते हैं, CAGR कर्व्स नाम होता है और उसमें सेटिंग करके आप इसको लगा सकते हो। ओके, थैंक यू।